संभल के सपा सांसद डॉक्टर बर्क का बड़ा बयान, उन्हें नहीं अभी कोरोना वैक्सीन की जरूरत। देश में कोरोना की आई दूसरी जबरदस्त लहर की बीच सपा के सांसद का एक बड़ा बयान सामने आया है। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने एक मामले को लेकर अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, जिसके दौरान पत्रकारों द्वारा जब कोरोना वैक्सीन लगवाने पर उनसे सवाल पूछा गया तो सपा सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि अभी उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। पत्रकारों ने उनकी उम्र का हवाला देते हुए कहा तो डॉक्टर बर्क ने खुद को 90 साल से अधिक उम्र का बताते हुए कहा कि भले ही मेरी उम्र 90 साल से ऊपर हो, ऊपर वाला मेरे साथ है, मुझे तो लंबा लड़ना है, मुझ पर किसी तरह का कोई असर नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बात देश के लिए आएगी तो वो मैं सबके साथ हूँ। हमारे कुरान ने भी हमें हुक्म दिया, हमारे रसूल ने भी फरमाया, हमारे बुजुर्गों ने भी फरमाया और हम उसको मानते हैं। एहतियात मुल्क का मामला, मुल्क अगर कोई हमें हिदायत कर देता है अच्छी बात है तो उसे भी मानते। तो कब लगवाएंगे सर? अभी मेरी ये ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कई जगह पर, कई जिलों में अमरोहा, मुरादाबाद समेत कई जगह जो है मस्जिद के मौलानाओं ने कहा है कि आप लोग वैक्सीन लगवाएं। कई जगह मस्जिद के आपकी उम्र भी जो है 80 साल से ऊपर जो हो चुकी है, जब वैसे ऊपर तो इसके लिए जो है आपको जो है पहले जो जरूर खादिम हूँ इस्लाम का। मेरी ज़िंदगी जो इस्लाम से जुड़ी हुई है, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर साया और उनकी बहरहाल दुआओं से हम इंशाअल्लाह एक दिन हमें भी मरना है, सबको मरना है, लेकिन हम कभी किसी दूसरों के मज़हब के पेशवाओं को हम कभी बुरा नहीं कहते, ना हम कहेंगे, ना हमारी मुसलमानों से भी यही कहना है कि मुसलमान हम अपने मुल्क के वफाद उसके लिए बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुसलमान जान का एक एक खून का कतरा बहा जगह, लेकिन अपने मुल्क को कभी बहरहाल रुस्वा नहीं होने देगा। रब की शान में जी, और हुजूर की शान में ये गुस्ताखी बहरहाल न किसी ने बर्दाश्त की है, किसी मुसलमान ने। उसकी ज़िंदगी तब है कि जब उनके रसूल का इज़्ज़त है, बरकरार है, कुरान बरकरार है, वरना हमारी ज़िंदगी पर लानत है। इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इस मुल्क को बर्बाद करने की ऐसे लोगों को इजाज़त न दे और इसको हल्का न ले, बल्कि इस पर हमने जब मुल्क की आज़ादी का मामला आया तब हमने फांसी के तख्तों पर लटका दिए गए और हमारे सीनों पे गोलियां चलाई गईं, चलियान बागला कहाँ कहाँ हमने वो गोलियां भी खाई और जेलें काटी मुस्तकिल, और हम वहाँ पर उस काले पानी भी भेजे गए। जी, जो हज़रत मौलाना अल्लामा फजल खैराबादी जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था मुसलमानों को कि जिहाद फ़र्ज़ है तुम पर, इसको देश को बचाने के लिए, वो हमारी तारीख़ है, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन इसके बावजूद आज मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, छेड़ा जा रहा है हमें, सिर्फ सियासी बुनियादों पर, इसके पीछे पाक और साफ दुनिया की अल्लाह ने जिन्हें दुनिया का रसूल सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पैगाम लेकर भेजा इंसानियत का, और साथ साथ एक अहकाम भी कुरान शरीफ की शक्ल में वो उन पर उतारा गया। उसके मुताबिक मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजारता है उस कानून के मुताबिक, लेकिन इसके बावजूद फिर हमारे रसूल की शान में ये छेड़छाड़, कुरान शरीफ की शान में छेड़छाड़, तौहीन करना, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ना मुसलमान ने इसको बर्दाश्त किया है, ना करेगा कभी। मुसलमान आज मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर कोई ज़रा भी आँच आएगी, गर्दन कटाना पसंद करेगा, लेकिन ज़िंदगी रहना पसंद नहीं करेगा उनकी, जब तक
वो उसका बदला ले ले। तो आज हम कुरान शरीफ के लिए, हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। वसीम रिजवी जिसने के कुरान शरीफ में तरमीम करने के लिए उसके ये कहा कि ये इन पारों को इन आयत को निकाल दो और ये कर दो, तो तरमीम वो कौन को हमारे इस्लाम का मुसलमान होते हुए, और वो ये ठेकेदारी शिया हजरात ने भी। उनके हालात इस वक्त मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखियाँ की गई है इस शख्स ने, और इसकी हिम्मत देखिए। तो गवर्नमेंट इसको हल्का ले रही है और ये ऐसे कह के कि साहब इनके खिलाफ जब रिपोर्ट की गई कि बुलवाया जाएगा ऐसे आदमी को, वाजिबुल कत्ल है। और इसमें गवर्नमेंट को इस पर मुकदमा कायम करके इसको फांसी पर लटकाना चाहिए, इससे कम सज़ा का ये मुस्तहक नहीं है। तो इसलिए मेरी मांग है कि गवर्नमेंट से कि मुल्क हमारा भी है, हम मुल्क की कभी नहीं चाहते कि मुल्क में कोई बर्बादी हो, कोई अमन में खलल पड़े। ये आज मुसलमान इस देश में रह रहा है, लेकिन जहाँ वो मुल्क का वफादार है वो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले वफादार है, और कुरान शरीफ का ये उसका ईमान है। ये अल्लाह का कलाम है, हमारा नहीं है, मेरे रसूल पर ये उतारा गया था। तो चाहे वो वसीम रिजवी हो, दोनों एक ही दफ़ा के मुजरिम हैं और दोनों को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाए, हमारी मांग है। जी हाँ, इससे पहले हमारा कोई सौदा नहीं होगा। हम किसी भी कीमत पर यहाँ जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर हमारे रसूल